पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सका। अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। उधर नून लीग के अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन से रुजू। आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा आइन में पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले पीटीआई में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी पीटीआई का रुकन करार दे दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। रिश्तेदारियों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में वकला से खिताब। कहा, अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना है। अवाम को हमने जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना है। ऐसी अदालतें ना हो जो डैम बनाए या टमाटर की कीमतें तय करें। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी जमात बनाए। जानता हूँ जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए वकला का इस्तेमाल किया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें ले दे तो होती है। पीटीआई की मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मफरूज़ा करार देकर आज एतराज़ आयद कर दिए। मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। बिल मंजूर करना कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुक़न्नना का हक है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार से इजाज़त लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम होगा। सुपर अदालत नाकाबिल कबूल बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा, हमें आईनी तरमीम कबूल नहीं। आज़म नज़ीर तारण बिलावल भुट्टो को भी मुसद्दे से मुतालिक कुछ पता नहीं। हुक्मरान कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब मरना चाहिए था। ये लोग अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते थे। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसकी इक़दार ना सिखाए। शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि उमर अयूब बताएं कि अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए बदले। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने कहा, मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। आईनी तरामीम बाहमी इत्तेफाक राय से लाई जाएं तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय की बात की तो क्या गलत किया? ख्वाहिश है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले।
वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस के बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB-14 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? प्रिसाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे? झूठ सच अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाजत दी जाए। PTI की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत का जलसे की इजाजत ना देना आइन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस माफिया, करप्ट टोलों और मैंडेटरों से हकीकी आज़ादी लेने का वक्त आ गया। 21 सितंबर को इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान पंजाब का रुख करेगा। पूरी कौम बानी PTI के साथ है। इस्लामाबाद में चीन की 75वीं सालगिरह पर तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और चीनी सफ़ीर की शिरकत। दोनों ममालिक के तराने बजाए और केक भी काटा गया। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। सदर जरदारी का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। दोस्त मुल्क की मदद के बगैर IMF से मुआहिदा मुमकिन ना था। चीनी वज़ीर आज़म के आइंदा माह दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म की वफ़द की हमरा मुलाकात। ज़राअत, तालीम, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म से भी अलेक्सी ओवरचक मिले। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों फरीकैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। मज़ीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक साफ सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का ऐलान। पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन आइंदा जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज के लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने और रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस करने के लिए नहीं दिए। पंजाब में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम खैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज़। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, वास के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का शदीद रद्द अमल। सरदार सलीम हैदर को अपोजिशन के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहा, गवर्नर साहब वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा अदालती फार्म नहीं। कमीशन का फरीकैन को मौका ना देना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सलाहियतों और खिदमात का एतराफ़। चकलाला में स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के 35 साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड से नवाजा गया। CJCSC की जानिब से DG स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन ने एजाज़ात तकसीम किए।
तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय कमांडर का जनूबी सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते की पेशावराना महारत का एतराफ। ISPR के मुताबिक भारत के लेफ्टिनेंट जनरल S. मोमिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर के किरदार को खसूसी तौर पर सराहा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी खवातीन अमन दस्ते की पेशावराना खिदमात को सराहा गया। मेजर सानिया सफ्तर को कब्रिस, मेजर कौमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में दरीना दुश्मनी 7 इंसानी जानें निकल गई। शबकंद में फायरिंग से बाप और 3 बेटे जाँ बहक। वादी तीरा में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। लियाकतपुर में इंसानियत सोस वाकया, दरीना दुश्मनी पर मुलजिमान ने एक शख्स की नाक काट दी। गजा के बाद लबनान में क़यामत सुगरा के मनाजिर। 2 रोज़ में मवासलाती आलात में धमाकों से 37 अफराद जाँ बहक, 539 जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लबनानी वज़ीर सेहत ने कहा, मंगल को पेजर धमाकों में 12 अफराद जाँ बहक, 2323 जख्मी हुए। बुध को मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक आलात में धमाकों से 25 अफराद जान से गए।